हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन फुल अपडेट। और ये है दिल्ली मेरठ आरआरटीएस। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। ये तो एयरपोर्ट लग रहा है। इसका देखा नहीं था हमने पहले। बहुत अच्छा, अमेजिंग। बहुत वेरी नाइस। आनंद विहार दिल्ली मेट्रो स्टेशन। हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका दिल्ली के सबसे पहले अंडरग्राउंड आरआरटीएस स्टेशन पे, जिसे कहते हैं आनंद विहार। और देखिए तो सही, ये बनकर तैयार है और देखने में सच में बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। गेट 1 एयरपोर्ट लुक दे रहा है। आज सबसे पहले तो मैं आपको इस पूरे स्टेशन का ओवरलुक दिखाने वाला हूँ। बहुत मजा आने वाला है। 2022 में सबसे पहला अपडेट दिया था इस आनंद विहार आरआरटीएस का स्टेशन का, और ये दिल्ली का सबसे पहला अंडरग्राउंड स्टेशन है। और इनफैक्ट दिल्ली से मेरठ जो आरआरटीएस की पूरी परियोजना बनाई जा रही है उसमें सबसे पहला अंडरग्राउंड जो स्टेशन स्टार्ट होगा वो भी आनंद विहार ही है। और आज उसी आनंद विहार स्टेशन को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जरा इसका ड्रोन शॉट का नजारा देख लीजिए। अंदर से दिखाया था, जबरदस्त। सभी कैसे करते तो हो? चलिए इस स्टेशन के अंदर प्रवेश करते हैं। फिर से एक बार वो हिस्सा दिखाता हूं जो कि बनकर तैयार हुआ है। स्टार्ट में ही अगर आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत सा एंट्री गेट बना है जो कि हमारा आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। जी, स्टील का स्ट्रक्चर है यहाँ पर और उसके अंदर ग्लास फिट किया गया है और बहुत बहुत खूबसूरत ये लगता है। और इस जगह पर वैसे देखेंगे तो सारा काम हो चुका है इसके एंट्री गेट पे। अब तो यहाँ पर काम किया जा रहा है फिनिशिंग का, यहाँ पर काम किया जा रहा है साफ सफाई का। ये वो हिस्सा है जिससे आप प्रवेश करेंगे, इसका मेन द्वार है और इस मेन द्वार से हम आगे प्रवेश करते हैं इस आरआरटीएस स्टेशन के अंदर, जिसे कहते हैं आनंद विहार। अरे ये है स्टेशन और इस जगह पर जरा ये पूरा हिस्सा देखिए। मुझे चाइना जैसा लग रहा है। तैयार होने के बाद चाइना से कुछ लगता है no वो आपको दिखने वाला है। वेरी गुड। अब जब आपको मैंने इस जगह का हिस्सा तो दिखाई दिया, क्या कुछ यहाँ पे फैसिलिटी मिलते हैं वो जरा आपको बताता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे इधर देखेंगे तो यहाँ पर पूरा एक मैप लगाया गया है जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि ये जो नमो भारत ट्रेन यहाँ पर चलाई जा रही है, जैसे कि दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर भी कहते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। तो पूरा एक रोड मैप यहाँ से दिखाएगा। दिल्ली में स्टार्ट होता है और जाकर मेरठ के मोदीपुरम तक जाने वाला है ये, और वही रोड मैप यहाँ पर दिखने वाला है। 4 यहाँ पर टिकट काउंटर लगाए, यहाँ से नहीं ले सकते। अब ये जो आनंद विहार का दोस्तों आरआरटीएस का स्टेशन है ना, ये स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ट्रांसपोर्ट के जितने भी माध्यम उनको ये कनेक्ट करता है। तो इंटरकनेक्टिंग बनाया गया इसको, चाहे आपको शामली का आईएसबीटी देखें या फिर इस जगह पर आनंद विहार का देखें या फिर यहाँ पर जो दो मेट्रो स्टेशन है और इनफैक्ट आनंद विहार जो रेलवे स्टेशन है, तो इन सभी को ये स्टेशन कनेक्ट करता है। अब हमें और आपको आसानी हो सके इन सभी को कनेक्ट करने के लिए इस मोड को, इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्टेयर्स है, यहाँ पर आपको शौचालय सीढ़ियां भी मिलेंगी और लिफ्ट भी मिलेंगी, जिसकी मदद से आप चाहे आप आईएसबीटी को जाना चाहते हैं या फिर आनंद विहार मेट्रो स्टेशन को जाना चाहते हैं या फिर आप रेलवे स्टेशन को जाना चाहते हैं, इसकी मदद से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये हिस्सा भी पूरा बनकर तैयार है जो कि कनेक्ट करता है इन सभी ट्रांसपोर्ट के माध्यम को जो कि इस जगह पर उपलब्ध है आनंद विहार में। तो ये जो आप देख रहे हैं ये नए भारत का एक स्टेशन है जहां पर आपको सभी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कनेक्टिविटी यहां पर प्रोवाइड कर रही है एनसीआरटीसी, जिसे कहते हैं आरआरटीएस, और जिसे बनाया है एनसीआरटीसी ने। ये सारी सर्विस यहां पर आपको मुहैया कराने वाली है, चाहे वो फ्री ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, चाहे वो फ्री वॉशरूम की फैसिलिटी हो, वो सब यहाँ पर आपको मिलने वाला है इस स्टेशन पे। और इनफैक्ट आरआरटीएस के जितने भी स्टेशन है उन पे ये दोनों फैसिलिटी आपको मिलेगी। और वैसे भी हमने देखा है कि यहाँ पर तो न्यूज़पेपर की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करने लगे हैं आरआरटीएस के जो स्टेशन स्टार्ट है। अब आप सोचोगे कि भाई क्या इस पर ट्रेवल कर सकते हैं, तो देखो साहिबाबाद से लेकर मेरठ साउथ तक का जो हिस्सा है तकरीबन 42 किलोमीटर का वो स्टार्ट हो चुका है, उस पर तो ट्रेन दौड़ रही है। जो 2 स्टेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो आप दिल्ली से भी आरआरटीएस के ट्रेन को तो निकला है। जी, एक तो ये रहा आनंद विहार का, ये भी तो चमक अशोकनगर।
जी स्टेशन भी इससे चमक इस रहा है। तरफ जाओगे तो उसके बाद ये उत्तर प्रदेश को एंटर कर जाएगी ट्रेन और इस तरफ फिर न्यू अशोक अरे इंडिया का वो दिल्ली का रेलवे स्टेशन भी ऐसा बना दो यार। अंडरग्राउंड है और अंडरग्राउंड इसलिए बनाया है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसपोर्ट मोड थे। दिल्ली मेट्रो का 2 स्टेशन था जो कि एलिवेटेड था, तो एलिवेटेड थोड़ा बनाना चैलेंज हो जाता है, इसी वजह से यहाँ पर अंडरग्राउंड बनाया और अच्छा किया अंडरग्राउंड बनाया। पूछो तुम क्योंकि बहुत कमाल का बनाया है सच में, जितने भी एलिवेटेड बनाया था उसके मुकाबले तो बहुत बेहतरीन है। इस जगह पर हमें और आपको किसी प्रकार की ट्रबल ना हो, परेशानी ना हो, इसी वजह से आप देखोगे तो हर इंफॉर्मेशन को यहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड पे लिखा गया है ताकि आपको आसानी हो सके इस बहुत ही लार्ज विशाल स्टेशन पे। चाहे आपको ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी को ढूंढना हो, वॉशरूम की फैसिलिटी को ढूंढना हो, टिकट वेंडिंग मशीन को ढूंढना हो, या फिर आपको दिल्ली मेट्रो का स्टेशन किस तरफ आएगा, तो ये एक मैं सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा एनसीआरटीसी को यहाँ पर कि इन्होंने होर्डिंग्स अच्छे खासे लगाए, इन्फॉर्मेशन बोर्ड्स अच्छे खासे लगाए ताकि पैसेंजर को दिक्कत ना हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई 2030 तक यहाँ पर आवर तकरीबन 13,000 से भी ज्यादा पैसेंजर का मूवमेंट होगा इस स्टेशन पे। जी 2030 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि 2030 से पहले ही ये जो आंकड़ा है ना 13,000 का वो पार कर देगा और इनफैक्ट 2030 में तो ये आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा। वैसे रिपोर्ट यही कहती है और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे ये दिल्ली से मेरठ वाला हिस्सा स्टार्ट हो गया, क्योंकि स्टार्ट अगले साल तक हो ही जाएगा, मुझे पूरा उम्मीद है, तो भाई फिर देखना आपको ये जो 13,000 का आंकड़ा है ना पर आवर इस आरआरटीएस स्टेशन में वो ऐसे छू जाएगा रॉकेट, ऐसा हो भी रहा है। जी चलिए प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। प्लेटफॉर्म का एरिया भी बड़ा सारे अच्छा है। ट्रांसपोर्ट के मोड को ये कनेक्ट करता है, तो इस स्टेशन पे अच्छा खासा पैसेंजर का मूवमेंट भी होने वाला है जिस दिन से ये स्टार्ट हो जाएगा। और ये एनसीआरटीसी जानती है भली बात, इसी वजह से अगर आप देखोगे तो इन्होंने एंट्री गेट अगर देखोगे जहां पर आपने कार्ड को, टोकन को या क्यूआर कोड को स्कैन करके एंटर कर रहोगे स्टेशन के हिस्से पे, तो ये सबसे ज्यादा अभी तक जितने भी स्टेशन देखे हैं मैंने आरआरटीएस के उसके मुकाबले यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 7 है ये टोटल, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7th वाला आपको दिखाना इसलिए भी बनता है कि अगर आप देखोगे तो ये जो नॉर्मल जो 6 आप देख रहे हैं व्हीलचेयर वालों के लिए होगा। आपको वाइड इसलिए दिखेगा क्योंकि जो आरआरटीएस का जो ट्रेन डिजाइन किया गया उसमें व्हीलचेयर के साथ साथ स्ट्रेचर की फैसिलिटी दी गई है ट्रेन के अंदर। जी तो स्ट्रेचर को या फिर व्हीलचेयर को अगर लेकर जाना हो तो इस हिस्से का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसी वजह से ये कंपेयर टू जितने भी आप ये गेट देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको बहुत अच्छी बात है कि अब वो सोच के भी सब कन्वीनियंस कर रहे हैं। तो पहले कुछ भी नहीं होता था इंडिया में मेडिकल इमरजेंसी के दौरान, और ये जो बदलाव है बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा मेडिकल इंडस्ट्री में। जब आप ट्रेन के नहीं और लोग होते हैं जो नहीं चल सकते व्हीलचेयर में, तो वो फिर कैसे निकलेंगे? किसी को आना है मेरठ से तो बहुत कम टाइम में वो पहुंच सकते हैं और ये मेडिकल इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल कर रखने वाला है ये आरआरटीएस का ट्रेन। तो अरे वाह, इनको एक और स्टेप कर लिया कि स्ट्रक्चर भी। अच्छी बात यह है कि ये अगर आप देखोगे पूरा स्टेशन क्योंकि बनकर तैयार हो चुका है तो इसका शॉट सच में कमाल का है और यकीन मानो जाएंगे मुझे लगता है। बहुत बहुत प्राउड हिस्से को मैंने बनते हुए देखा है और आपको दिखाया है। इससे बड़ी गर्व की बात कोई हो नहीं सकती है और सच बताऊं इसके लिए ना एनसीआरटीसी की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि उन्होंने सच में ये बहुत कमाल का स्टेशन डिजाइन किया और बहुत कमाल का बनाया भी है। चलिए जरा प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे चलते हैं क्योंकि ये तो था कॉन्कोर्स का हिस्सा। अब प्लेटफॉर्म के हिस्से को डिकोड करना तो बनता है, देखना बनता है कि वहां पर क्या कुछ फैसिलिटी मिलने वाली है। और एक और चीज दिखाऊं ना तो ये देखो लाइट को कितना अच्छा नीटली इसमें इंटीग्रेट किया है कि आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये लाइट इसमें है। जब अगर ये ऑफ लाइट कहाँ है? जब ये ऑन होगा तो आपको रियलाइज होगा कि अरे लाइट तो इसमें लगा हुआ है। बहुत कमाल की इंजीनियरिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। पहले होता था ना कि हैंगिंग लाइट सा कुछ दिखता था या कुछ लाइट के अलग से बल्ब है, वो सारा बहुत पीछे कर दिया। मतलब जिस तरीके का आपको यहाँ पर पूरा इंटीरियर क्लीन हो गया ना डिजाइन का स्पेशली इन्होंने लाइट डिजाइन करवाया है और उसके बाद उस लाइट को यहाँ पर फिट किया गया है। और जब ये पूरा नाइट के वक्त देखोगे या जब इवनिंग के वक्त देखोगे तो और भी अच्छा लगेगा। लेकिन फिलहाल प्लेटफॉर्म को देखते हैं। प्लेटफॉर्म का मैंने अभी देखा तो थोड़ा सा दिखाया था, बड़ा सुंदर तो ये जो कॉन्कोर्स का हिस्सा देख रहे हैं, कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करने के लिए आपको 3 एंट्री गेट्स मिलने वाले हैं और उसी को आप एग्जिट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म से एंट्री पर कनेक्ट करने के लिए। तो 1 ये जो मैंने आप राइट हैंड साइड में देख लो ये है नंबर 2 और एक आपको लास्ट में मिलेगा और इन सभी पे आपको स्वचालित सीढ़ियां मिलने वाली है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बीच में लिफ्ट भी मिलेगा जो कि कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म करता है। लग रहा है वो तो था तो लास्ट में यहाँ पर आपको जो फ्री ड्रिंकिंग वाटर और वॉशरूम की फैसिलिटी है वो मिलने वाला है। तो इस तरफ जब हम और आप चलेंगे तो वही आपको
देखिएगा। वैसे मैं आपको इसी के जरिए भी प्लेटफॉर्म पे लेके चलने वाला हूँ। बहुत बड़े बड़े ये तो स्टेयर्स सीढ़ी बनाए है। हैं क्योंकि ये साथ में होगा, मेरे को लग रहा है अच्छा खासा उधर। पैसेंजर आने वाला है भाई इस हिस्से पे, और इसलिए सीढ़ी इन्होंने में मुश्किल होता है, पूरा सामान हिस्सा सुमन के तैयार साथ किया सीढ़ी ताकि से नहीं स्टेशन उतरना। में एस्केलेटर है। दिक्कत ना हो। वैसे अगर आप बड़ा देखोगे कर तो सकते ये हो। लिफ्ट की जो फैसिलिटी है ये भी स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि पूरा लिफ्ट भी हिस्सा तो है, तैयार लिफ्ट से चलो। है। ये पिलर जब लास्ट टाइम में आया था तो इन पिलरों के ऊपर ये जो आप देख रहे हो सीट जो कि लगाई जानी थी एक्रेलिक की, ये लगाई जा रही थी। आज अगर आप देखोगे तो लग चुका है वाह, कलर, तो पता ही नहीं चला कि शीटें इकट्ठे एक ही लग रहा है। कमाल का ये कलर इस पे खुल के आया है। और अभी तक इसलिए मैंने बोला जितने भी भगवा आरटीएस के स्टेशन मैंने देखा कलर उनमें किया है। सबसे खूबसूरत ये हिस्सा दिखता है और ये आरटीएस का स्टेशन दिखता है। और उसी आरटीएस का स्टेशन का ये है लिफ्ट जो कि जैसे कि मैंने एयरपोर्ट की तरह लिफ्ट दी है पूरी शीशे वाली। देखोगे तो वो है वॉशरूम का हिस्सा। ये इसके साथ ये है। सीढ़ी को दो में करना चाहिए, एक जाने की एक ऊपर आने की, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जिस दिन बना था उस दिन भी मैंने देखा था, लेकिन अब क्योंकि ये पूरा बनकर तैयार हो चुका है इसमें रिफ्लेक्टर टेस्ट भी यही के वो होगे ना वहाँ पे काम करने वाले जो लेके जा रहे आपको होंगे। इस स्टेयर को इस्तेमाल करने में, और पूरा हिस्सा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और चलिए स्वागत है आपका प्लेटफॉर्म पे। ये कितना सुंदर प्लेटफॉर्म है। ये है दोस्तों इसका प्लेटफॉर्म का हिस्सा। बहुत ही और सुंदर। देखिए तो सही, ऐसे लग रहा है एयरपोर्ट में जब जाते हैं ना वो वो वैसे ही एयरपोर्ट ट्रेन जो आती है। क्योंकि मैंने सोचा था कि हाँ भाई अच्छा लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस जगह पर पूरा ये हिस्सा प्लेटफॉर्म का बनकर तैयार है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा स्क्रीन डोर्स भी लगा दिए जा चुके हैं। और कमाल है यार, जब दिल आप खुश यहाँ हो पर गया। बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। ध्यान से देखोगे तो नोटिस कर Finally, जो आपको नजर आ रहा है ये सब हो रहा है। इतना नीट एंड क्लीन मोदी जी का कमाल है। जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं इंडिया में उनको डिफरेंट इंडिया नजर आएगी। हमारा टाइम देखो क्या था। They'll see a totally different देखने के India. बाद आनंद ही आता है इस स्टेशन को, चाहे इसका कॉन्कोर्स देख लो या प्लेटफॉर्म देख लो। अब सबसे पहले जरा इसका ड्रोन शॉट आप देख लीजिए, क्योंकि क्यों मैं ऐसा आपको बोल रहा हूँ उसके बाद बताता हूँ कि क्या कुछ फैसिलिटी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले ड्रोन शॉट देखना तो बनता है दोस्तों। सिक्योरिटी के लिए वो लगाए हुए दरवाजे, जब आएगी ट्रेन तब दरवाजे खुलेंगे, फिर आप अंदर वहां से जाओगे। अब वैसे अगर आप देखेंगे वही तो है। आरटीएस के जितने भी स्टेशन हैं या फिर जो ट्रेन है उनके अंदर आपको फैसिलिटी मिलने वाली है प्रीमियम कोच की भी। तो इसी वजह से प्लेटफॉर्म पे भी आपको एक गेट मिलने वाला है जहां पर आपको प्रीमियम के लिए। टिकट दिखाना पड़ेगा, चाहे आप टोकन लो या फिर बारकोड या ऐप के जरिए। क्योंकि प्रीमियम कोच में जाने के लिए आपको एक बार फिर से एंट्री करनी पड़ेगी प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे। और प्रीमियम कोच में आपको खाने पीने का सामान भी मिलेगा। हाँ, ये मैं देखा था, मैं कहता हूँ जैसे ऐसे कि देखा चाहे वो हूँ। शीट हो, लैपटॉप के लिए चार्जिंग पॉइंट्स हो, तो वो सब भी तो मैं एक्सप्लोर आपको करा चुका हूँ और फिर भी कराऊंगा जब ये आनंद विहार पे यहाँ पर ट्रेन आएगी। लेकिन फिलहाल इसी वजह से अगर आप देखेंगे क्योंकि प्रीमियम की फैसिलिटी को अवेल कर सके हम और आप, तो ये गेट यहाँ पर लगा है। इसके बाद का जो हिस्सा है ये प्रीमियम का है जहाँ पर आपको लाउंज की फैसिलिटी मिलती है, वेटिंग एरिया भी मिलेगा, खाने पीने का खाने पे फ्री है? सामान भी आपको मिलेगा फ्री होगा? और फ्री होना चाहिए। फैसिलिटी आपको लाउंज एरिया में मिलने वाला है, ताकि जब तक ट्रेन आए तो आप भाई नीचे ऊपर पढ़ के अपना आराम से टाइम पास No, sir, free होगा, but not that way. I hope खाने का भी फ्री हो। इस्तेमाल करके आप खाने पीने का सामान लेकर मस्त ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस आप ले सकते मैं फ्री है कि नहीं है? जैसे प्रीमियम के बाद का जो नेक्स्ट कोच आएगा वो महिलाओं के लिए। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो चाहे वो फ्लोर हो या फिर प्लेटफॉर्म इसकी डोर हो, लेडीज के लिए अच्छा लग रहा है फ्लावर्स वगैरह। डिटेल आपको दिखेगी कि विमेंस ओनली। और ये जो डोर है जब ट्रेन आएगा उसके बाद ही ओपन होगा। हाँ, वही तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिक्योरिटी हो जाती है ना, सेफ्टी हो फिर आप जाती है। ट्रेन में प्रवेश कर देंगे। उसके बाद का जो 4 कोच होगा जो कि वो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। तो टोटल इसमें 6 ट्रेन कितनी प्यारी है। अभी हमें और स्टाइलिश आपको मिलने वाली है डे 1 से। इसका जो प्लान है वो 9 कोच तक जा सकता है। तो इसी वजह से स्टेशन को उसी हिसाब से डिजाइन किया गया और इसी वजह से ये स्टेशन आपको इतना विशाल दिखता है। और मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। ये कमाल की चीज थी। ये देख के इतना प्राउड फील हो रहा है ना, इतना प्राउड फील हो रहा है कि अपना देश क्या तरक्की कर रहा है ये देख के। और जैसी तरक्की दिखती है ना, मोदी जी याद आ जाते हैं मुझे, तो पता नहीं क्यों कि भैया जो उन्हीं रेलवे की का वजह बजट से। इतना मैसिव था वो इन्हीं चीजों में जा रहा है, which is amazing to see. देख लो इंडिया को कितना वो बदल रहे हैं कि कमाल है। हमारे टाइम में यार क्या गंद था, क्या गंद था। मतलब मैं तो कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे गई नहीं डर के मारे। मैं तो कहती थी मुझे कॉलेज भी छोड़ना है तो भैया मैं कॉलेज की भी वो बसेस जो होती थी उसमें नहीं जाती थी, या तो भाई छोड़ के आए या पापा छोड़ के आए कार में। मैं कहती थी मैं नहीं जा सकती। देखिए हमारे जमाने में यहाँ पे सिर्फ देखो, मुंबई में थी ट्रेन्स भाई गॉड, और मुंबई की ट्रेन्स वर द बेस्ट जा सकते हैं। तब तक दिल्ली में भी कोई ट्रेन नहीं थी, देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ ट्रेन। कमाल की बात है कितना सब कुछ आ गया है। टक्कर दे रहे हैं चाइना को अब धीरे धीरे, बिल्कुल, वही उसी बिल्कुल, चाइना डायरेक्शन इतना में जा जा रहा रहे है। हैं, उसी डायरेक्शन। यही मतलब 10 साल तक आगे Very nice. जाएंगे, लोग यूज्ड टू हो जाएंगे, तब इट विल बी बहुत फैंटास्टिक। ही मजेदार है, दिल खुश हो गया, बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।